गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास में पढ़ने वाले सेट, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज हम करने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 3 करने से पहले बच्चों आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर कर लेना चाहिए। बच्चों मैं पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। 11th क्लास का जो मैथ होता है और 10th क्लास का जो मैथ होता है उसमें डे लाइट डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस। 10th का मैथ हम कह सकते हैं कुछ हद तक फॉर्मूला बेस्ड मैथ है, और 11th क्लास का जो मैथ है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड मैथ है। पूरी की पूरी 11th क्लास बिना कॉन्सेप्ट के अधूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के अगर आप 11th क्लास का मैथ करते हो तो करना या ना करना एक ही बराबर है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट को जितने डिटेल में करा सकूँ उतने डिटेल में कराऊँ, इसलिए 2 पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ पार्ट 3। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। दोस्तों CBSE मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपके सामने वेन डायग्राम डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था वेन डायग्राम सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज जितने भी फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा आपको उनको मैं वेन डायग्राम से ही याद करना सिखाऊंगा, और आगे जाके तो फॉर्मूले में अप्लाई भी नहीं करूंगा, सिर्फ वेन डायग्राम यूज करूंगा आंसर्स निकालने के लिए। तो वेन डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। तो वेन डायग्राम होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले ही मैं पहले बता चुका हूँ वेन डायग्राम होता क्या है, तो मैं ज़्यादा डीप में तो जाऊँगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ। वेन डायग्राम में हमने क्या किया था, जो यूनिवर्सल सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया था, रेक्टेंगल से। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल सेट को किससे रिप्रेजेंट किया था, रेक्टेंगल से। और इसके अंदर जब हम सर्कल जो ड्रॉ करते हैं वो किसके लिए ड्रॉ करते हैं, सेट के लिए, याद है कुछ। फिर उसके बाद मैंने ऑपरेशंस ऑन सेट को वेन डायग्राम में समझाया था, तो वो सारे ऑपरेशन बारी बारी में दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाओ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी होता क्या है, पहले तो याद करो, आपने पिछले वीडियो में सीखा था ए यूनियन बी में ए का भी हिस्सा आता है और बी का भी आता है। तो ज़रा हम वेन डायग्राम से समझते हैं वेन डायग्राम के अंदर कौन सा हिस्सा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। मान लो प्यारे बच्चों, ये जो सर्कल है इसको मैंने ए का सेट मान लिया, और इस वाले सर्कल को हमने क्या मान लिया, बी सेट मान लिया। समझ पा रहे बच्चों, ए जो सर्कल है ना उसको मैंने ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ए की जो बाउंड्री है वो ये है, ठीक है बच्चों, और बी की जो बाउंड्री है वो ये है, रेड मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। अब बच्चों ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए का भी हिस्सा बी। अब इस पूरी फिगर के अंदर वो हिस्सा देखो जो शेड है, क्योंकि शेड चाहे वो ब्लू हो चाहे रेड, क्योंकि यूनियन के अंदर हमें ए वाला हिस्सा भी लेना, बी भी। तो आप ऑब्जर्व करोगे कि सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। ध्यान रहे बच्चों, सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। समझ पा रहे हो बच्चों। दूसरी चीज़ थी ए इंटरसेक्शन बी। आपको याद है इंटरसेक्शन किसे कहते थे, कॉमन एलिमेंट, सेट ए और बी के कॉमन एलिमेंट। अब इस वेन डायग्राम में ध्यान से देखो, वो हिस्सा जिसके अंदर ब्लू मार्कर भी है और रेड मार्कर भी है, क्यों, क्योंकि वो हिस्सा कॉमन होगा सेट ए में भी सेट बी में भी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं डार्क करूँ ये वाली हिस्सा, इस वाले हिस्से में आपको ब्लू मार्कर भी नज़र आ रहा होगा और रेड मार्कर भी। तो ये वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है प्यारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है बच्चों, 2 चीज़ क्लियर होगी। यूनियन क्या होता है, सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा यूनियन कहलाता है। इंटरसेक्शन इन दोनों के बीच का जो एक कॉमन पोर्शन है, जिसको मैं अगर डार्क करूं इससे ब्लैक मार्कर से, तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। समझ पा रहे हो बच्चों। तीसरी चीज़ हमने सीखी थी बच्चों ए माइनस बी। क्या सीखी थी, ए माइनस बी। तो याद करो ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या थी, ए माइनस बी की डेफिनेशन थी ए में से बी का हिस्सा हटा दो। तो फिर से अगर मैं ए वाला हिस्सा बच्चों डार्क करूं तो ये मैंने ब्लू मार्कर से कर दिया ए वाला हिस्सा, ठीक है, और फिर बी वाला हिस्सा रेड मार्कर से डिनोट कर दिया मैंने। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। तो क्या थी डेफिनेशन ए माइनस बी की, ए माइनस बी की डेफिनेशन थी बच्चों,
ए में से बी वाला पोर्शन हटा दो, यानी कि इस ए सर्कल में से रेड वाला पोर्शन हटा दो। तो जब आप रेड वाला पोर्शन हटाओगे, तो जब रेड वाला पोर्शन हटाते ध्यान से देखो क्या शेप मिली आपको, यही था ना सारा का सारा बी वाला पोर्शन, ये हमने हटा दिया। और जब ये बी वाला पोर्शन हटाया हमें, तो ये चांद सी शक्ल मिल गई बच्चों। और इस चांद सी शक्ल को ही हम क्या कहते हैं, ए माइनस बी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर मैं इसको वापस कंप्लीट करूं, तो इधर वाला जो ये चांद का टुकड़ा नज़र आ रहा था आपको, जिसमें रेड पोर्शन था सिर्फ ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं बी माइनस ए। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बी माइनस ए। समझ गए बात को। ये इधर वाला जो चांद है बच्चों वो ए माइनस बी, और इधर वाला क्या कहलाएगा, बी माइनस ए। तो चारों चीज़ें क्लियर होगी। अब आ जाओ बच्चों कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट याद है, कॉम्प्लीमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ए डैश से, याद है, ए डैश। तो ए डैश का मतलब क्या था, याद है मैंने बताया था, इसको वर्ड में क्या कहते हैं, नॉट ए, मतलब ए नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं ये सर्कल बनाऊं ए, और ये बना दिया मैंने बी, ठीक है, तो ए का हिस्सा कौन सा है, ब्लू वाला। ठीक है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है प्यारे बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट कहता है ए को छोड़ के सारा हिस्सा, यानी कि इस फिगर के अंदर जो तुम्हें नीले कलर का हिस्सा दिख रहा है उसको छोड़ के सारा का सारा हिस्सा किसकी कैटेगरी में आएगा, कॉम्प्लीमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो इस पूरे के पूरे हिस्से को अगर मैं शेड करूं, तो जो आपको फिगर में रेड कलर का हिस्सा नज़र आ रहा होगा, ये जो रेड कलर का हिस्सा है इसी को हम क्या कहते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पांचों चीज़ें अच्छे से दिमाग में बिठा लो, पूरे सेट चैप्टर में काम आने वाली है। कि वेन डायग्राम में यूनियन किसे कहते हैं, सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा, सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ये। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, यूनियन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इन दोनों सर्कल के बीच का ये जो कॉमन पोर्शन है, जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से और डार्क कर दिया। ठीक है, ए माइनस बी, ये जो ब्लू कलर का शेडेड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये ए माइनस बी, ये जो रेड कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है ये बी माइनस ए। इस फिगर में ब्लू को छोड़ के पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है पूरी फिगर में, ये आपका क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। कोई प्रॉब्लम बच्चों, समझ में आया ये हिस्सा। चले आगे। अब बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट चैप्टर के फॉर्मूले हमारे, और या कहूँ तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जिसके ऊपर से हमारा क्वेश्चन बनना है वो हिस्सा स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है बच्चों, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लो। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। वो दो तरीके से होगा, ध्यान से समझते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ भी नया नहीं है, ये आप पहले से पढ़ चुके हो। ये जो मैं आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताऊंगा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ यही काम करोगे, 2 इंटू एक्स, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तो मेरे हिसाब से इंटू होता है, और 2 इंटू 3, यानी कि आपने इस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और x और किस पे, 3 पे। समझ पा रहे थे बच्चों, बीच में वही साइन आया जो प्लस का था, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल वही सिंपल सा तरीका है प्यारे बच्चों याद करने का आपका, क्या, ए यूनियन बी, एक बार ए का बी के साथ यूनियन करेंगे। ठीक है, इसको एज ए आप मान सकते हो ये मल्टीप्लाई है और ये किसका साइन है, प्लस। तो एक बार ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एक बार ए की सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। समझ पा रहे हो बच्चों, कोई दिक्कत, और बीच में जो साइन है वो एज इट इज, यानी कि इंटरसेक्शन। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ बच्चों, इसको मल्टीप्लाई, अब इसको मान लो, इसे प्लस मान लो, एक बार ए की बी से मल्टीप्लाई, ठीक है, और एक बार ए की सी से मल्टीप्लाई, और बीच में ये वाला साइन एज इट इज। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा ऐसे तो बहुत सारे लॉ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, वो कॉमन सेंस वाली बात है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद रखने का बड़ा आसान तरीका है बच्चों, इस वाले साइन को मल्टीप्लाई मान लो, इसको क्या मान लो, प्लस। तो ए की एक बार बी से मल्टीप्लाई, एक बार सी से, और बीच में प्लस का साइन है जी टी। इसी तरीके से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई मान लो, इसको प्लस मान लो, तो ए की एक बार बी से मल्टीप्लाई, एक बार सी से। तो ये था हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ पा रहे बच्चों बात को, आगे चले। ठीक है, आप देखो ध्यान से बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट,
याद है ना, इसको क्या कहते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले तो मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ, फिर भी अगर भूल जाओ तो वेन डायग्राम जिंदाबाद। या यूनियन है तो या इंटरसेक्शन का साइन लगा दो, या इंटरसेक्शन है तो या यूनियन का साइन लगा दो। फिर से ध्यान से समझना बच्चों, या यूनियन है तो या इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन है तो या यूनियन, और कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट लगा दो। किसका लगा दो, कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। और इन दोनों को मिला के प्यारे बच्चों हम कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है बच्चों, अब सवाल उठ रहा होगा ये यही क्यों होता है, तो मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ बच्चों। वेन डायग्राम जिंदाबाद, हर चीज़ का इलाज है, सेट चैप्टर के हर मर्ज का इलाज है क्या, वेन डायग्राम। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए वेन डायग्राम में यूनियन किसे कहते हैं, इंटरसेक्शन किसे कहते हैं, ए माइनस बी किसे कहते हैं, बी माइनस ए किसे कहते हैं, और कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पता है भैया तो आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये ए सेट मान लिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखो ये क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के उसका सारा हिस्सा, ठीक है, ए को छोड़ के उसके बाहर वाला हिस्सा। याद है ना कॉम्प्लीमेंट क्या बताया था, तो मैं उसको जरा किससे मार्क कर देता हूँ, रेड मार्कर से कर देता हूँ बच्चों। ए के कॉम्प्लीमेंट को किससे मार्क कर देते हैं, रेड से। ठीक है, समझ पा रहे हो बच्चों। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए के बाहर वाला हिस्सा। इसी तरीके से अगर बी सर्कल की बात करूं तो बी का कॉम्प्लीमेंट होता है बी के बाहर वाला हिस्सा, तो इसको हम ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी के बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, बी के बाहर वाला हिस्सा। समझ पा रहे हो बात को। ये हमने कर दिया। ठीक है, किस तरीके से शेड किया पता है या नहीं पता है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर वाला हिस्सा, और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर वाला हिस्सा। तो जो ये रेड लाइन है प्यारे बच्चों, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है ए के कॉम्प्लीमेंट को, और ये जो ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बी के कॉम्प्लीमेंट को। समझ पा रहे हो बच्चों। अब आ जाओ इन दोनों फॉर्मूलों पे। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, यूनियन का मतलब होता है जिसमें ए का भी हिस्सा यानी कि इसका भी हिस्सा हो, ए का कॉम्प्लीमेंट का भी और बी का भी, यानी कि इस फिगर के अंदर का हर वो हिस्सा जहाँ पे रेड मार्कर भी है और ब्लू मार्कर भी है। तो आप ऑब्जर्व करोगे प्यारे बच्चों कि ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है बीच में, ये जिसको मैं ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ठीक है, ये हिस्सा ऐसा है जिसमें ना तो ब्लू मार्कर है ना ही रेड मार्कर है, तो इस हिस्से को छोड़ के पूरा का पूरा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इस हिस्से को छोड़ के सारा का सारा चाहिए हमें, तो 1 मिनट, इसको छोड़ के सारा चाहिए, छोड़ के यानी कि ये नहीं चाहिए, इसके अलावा सब कुछ चाहिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। और इस वाले हिस्से को याद करो, इस कॉमन पोर्शन को क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन, यानी कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसके अलावा सारा चाहिए। तो जब ये नहीं चाहिए तो इसका मतलब है नोट, और नोट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आ गया कि नहीं आ गया वेन डायग्राम से। मैंने टाइम इसलिए लिया कि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अगर आप ढंग से चीज़ों को समझ लो तो आपको फटाफट पता चल जाएगा। आ जाओ इधर। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पोर्शन। इस फिगर में दिखो ऐसे वो हिस्से जहाँ पे आपको रेड मार्कर भी दिख रहा है और ब्लू मार्कर भी। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो सर्कल है, इस सर्कल के बाहर वाले हिस्से में अंदर यहाँ बात करोगे तो यहाँ ब्लू मार्कर है, रेड नहीं है, यहाँ बात करोगे तो रेड मार्कर है, ब्लू नहीं है, और यहाँ तो कोई है ही नहीं। यानी कि इन सर्कल के अंदर का हिस्सा छोड़ के बाहर का सारा, अंदर का हिस्सा, और सर्कल के अंदर के हर एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, यूनियन। सर्कल के अंदर के हर एक हिस्से को क्या कहते हैं, यूनियन। ये नहीं चाहिए। नहीं का मतलब नोट, और नोट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हो बच्चों। तो मैंने आपको वेन डायग्राम में डिटेल समझा दिया कि ये इसी के बराबर क्यों होता है। और वैसे तो हमें याद रखना बड़ा आसान है बच्चों। या यूनियन है तो या इंटरसेक्शन आ जाए, या इंटरसेक्शन है तो या यूनियन आ जाएगा, सेकेंडों में याद हो गया। लेकिन मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना है। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो दो हो गए हमारे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब बात करते तीसरा, a माइनस बी। a माइनस बी, तो इस माइनस बी की जगह हम बच्चों लगा सकते हैं b का कॉम्प्लीमेंट। क्या लगा सकते हैं? b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या फिर अगर b माइनस ए है प्यारे बच्चों, तो b माइनस ए, तो माइनस ए को हटा के हम क्या लिख सकते हैं? a का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों फॉर्मूलों को समझते हैं वेन डायग्राम से। ध्यान से समझो बच्चों, ये हिस्सा ये माइनस, इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो? इसका कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? कॉम्प्लीमेंट। या माइनस में जो मर्जी हो, आप इसकी जगह इसका क्या लगा सकते हो? कॉम्प्लीमेंट, बशर्ते या माइनस की जगह किसका साइन आ जाएगा? इंटरसेक्शन। समझ पा रहे बच्चों? आसान है ना। माइनस बी अगर आप हटाते हो माइनस बी, तो उसकी जगह लगा सकते हो बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसी चीज़ को प्यारे बच्चों वेन डायग्राम में समझते हैं। तो वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। ठीक है, आपको पता है ए माइनस बी कौन सा हिस्सा होता है? मेरे हिसाब से यही होता है। ठीक है, ये हिस्सा। अब आ जाओ इधर, एक और यूनिवर्सल सेट हम ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, ए की बात कर रहे हैं नहीं, ए को हम ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट कर देते हैं पूरे को। समझ पा रहे बच्चों बात को? फिर बात कर रहा है बी के कॉम्प्लीमेंट की, बी के कॉम्प्लीमेंट। और बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के सर्कल के बाहर वाला हिस्सा, बी के बाहर वाला हिस्सा। बी के बाहर वाले हिस्से को हम ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बी के बाहर वाला हिस्सा। बच्चों कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नोट। ठीक है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के नोट। अब इसके बीच में कौन सा साइन लगा? इंटरसेक्शन। प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो इस फिगर के अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करो, कॉमन कौन सा हिस्सा है? कॉमन मेरे हिसाब से सिर्फ यही हिस्सा, ये वाला, ये चांद सा नज़र आ रहा है भैया। ठीक है, इसको मैं ब्लैक से डार्क कर दूँ, यही हिस्सा। और इधर देखो, यहाँ पे भी ये चांद सा यही है। तो इसका मतलब आप a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। जो हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मूला बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर। सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। कार्डिनल नंबर होता है na को मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इन सेट ए, यानी कि सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर। अब यानी कि इसी के ऊपर बेस्ड हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मूले। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला है प्यारे बच्चों हमारा एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ये बराबर होता है प्यारे बच्चों एन ए, यानी कि ए के अंदर जितने एलिमेंट है प्लस एन बी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? अब तुम कहोगे ये इस फॉर्मूले को प्रूव करने के मेरे पास बहुत से तरीके हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता देता हूँ। बाद में मैं इसको वेन डायग्राम से ही सोल्व करूँगा, वेन डायग्राम में भी मैं बता दूँगा आपको। चलो पहले वेन डायग्राम में ही लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा, सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा, मान लो ए को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इससे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये जो ब्लू लाइन वाले हैं ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, और जो रेड वाले हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है। और आपको अच्छे से याद होगा ए यूनियन बी सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा होता है। ए यूनियन बी सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा होता है। तो अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी चाहिए। तो ध्यान से देखो, ए में जितने एलिमेंट है वो ले लिए हमने, फिर हमने बी वाले एलिमेंट भी ले लिए, लेकिन एक दिक्कत हो गई। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये ऐसा था जो हमने ए में भी काउंट कर लिया और जो हमने बी में भी काउंट कर लिया। तो दो बार काउंट किया है प्यारे बच्चों, तो एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इस बीच वाले हिस्से को अगर आपको याद हो तो हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। तो हमने एन ए माइनस बी क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? एक और सिंपल सा एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लो ये सेट ए है, 1 2 3 है, इसके 3 एलिमेंट है। सेट बी है, इसके एलिमेंट है 3 4 5। तो प्यारे बच्चों ए यूनियन बी क्या होता था? याद करो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए के भी एलिमेंट लिख दो, बी के भी।
लेकिन जो एलिमेंट 2 बार आ रहा है वो 1 बार ही लिखना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ NA यूनियन B, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है प्यारे बच्चों? 5 एलिमेंट है। तो इसके अंदर कितने हैं? 3। इसके अंदर भी कितने हैं? 3। तो 3 + 3 कितने हो गए? 6। लेकिन यहाँ कितने हैं? 5। अब यहाँ 5 क्यों रहे बच्चों? क्योंकि जो ये एक एलिमेंट कॉमन था वो हमने इसमें से क्या कर दिया? माइनस। तो 6 में से 1 गया, कितना बच गया? 5। और कॉमन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। यानी कि A यूनियन B का मतलब है A के भी एलिमेंट, B के भी एलिमेंट, और उसमें से A इंटरसेक्शन B क्या कर दो? माइनस कर दो। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो आपको फॉर्मूला याद करना है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ कि यही फॉर्मूला क्यों होता है। ये रीजन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन कोशिश करो वेन डायग्राम जरूर समझ लो बच्चों। वेन डायग्राम इस चैप्टर के लिए संजीवनी बूटी है। कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो अगर आपको वेन डायग्राम अच्छे से आता है, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले की बात करे जाए बच्चे, NA यूनियन B है, ये बराबर होगा NA + NB। लेकिन कब? जब A and B आर डिसजॉइंट सेट। A and B आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट याद है? नहीं तो याद दिला दे एक बार। डिसजॉइंट सेट वो होते प्यारे बच्चों जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है, जिनका इंटरसेक्शन फाई होता है। और अगर याद हो इनका इंटरसेक्शन फाई है तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? 0। क्योंकि फाई का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। जब एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी काउंटिंग कितनी होगी? 0। तो अगर मैं इसको 0 बना दूँ तो बच्चों बच क्या गया? NA + NB। कोई प्रॉब्लम बच्चों? समझ पा रहे हो बात को? चले अगले पे आ जाओ बच्चों। अगला NA - B। A - B हमने पढ़ा था। अब पढ़ना क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A - B। तो बच्चों चांद सा टुकड़ा याद करो जरा। A सर्कल, ये B, और इसके अंदर ये जो चांद होता है ये चांद हमारा क्या कहलाता है? A - B, ठीक है बच्चों। ये जो कंप्लीट सर्कल है ये क्या हमारा? A, ठीक है। और ये चांद मुझे चाहिए, यानी कि इस कंप्लीट सर्कल में से मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं। और फिर अगर आपको याद दिलाऊं भैया, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? A इंटरसेक्शन B। यानी कि NA - B का फॉर्मूला क्या होगा? NA, यानी कि ये पूरा सर्कल माइनस ये कॉमन कौन सा होता है? इंटरसेक्शन, NA इंटरसेक्शन B। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? NA - B किसके बराबर होगा? NA - NA इंटरसेक्शन B। इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए NB - A, समझ पा रहे हो? NB - A किसके बराबर होगा? NB - NA इंटरसेक्शन B। क्योंकि उस केस में इस वाले सर्कल में से ये हटा दोगे, ठीक है। इसको तो आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हो। याद करो डेफिनेशन क्या थी? A में से B के एलिमेंट, या फिर A में से A और B के कॉमन एलिमेंट हटा दो। हटाने का मतलब माइनस करना, और कॉमन एलिमेंट मतलब इंटरसेक्शन। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? फिर आपने एक पढ़ा था सिमेट्रिक डिफरेंस, NA - B, ठीक है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते थे डेल्टा से, ठीक है। तो A - B होता क्या था? डेल्टा B। तो वो होता था बच्चों A - B, यानी कि ये, और यूनियन B - A, ठीक है। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं A डेल्टा B, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अब ध्यान से देखो, स्पीकर के अंदर मुझे बीच वाला ये हिस्सा नहीं चाहिए। सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा चाहिए, लेकिन ये नहीं चाहिए बीच में। और बीच वाले को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन। और सर्कल के अंदर के हर एक हिस्से को क्या कहते हैं? यूनियन। यानी कि A डेल्टा B प्यारे बच्चों किसके बराबर होगा? NA यूनियन B - NA इंटरसेक्शन B। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? और अगर आपको फॉर्मूले याद हो, तो आपको वेन डायग्राम आता हो तो फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं आपको क्वेश्चन में सिखाऊंगा। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आप हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन या हर एक फॉर्मूले को याद कर सकते हो। चले आगे। तो बच्चों अब तक थी कहानी 2 सेट की। अब इस कहानी को 3 सेट की तरफ लेके चलते हैं। 3 सेट हमने यहाँ बना दिए प्यारे बच्चों। इसको हमने A सेट नाम दे दिया, इसको हमने B सेट नाम दे दिया, और इसको हमने C सेट नाम दे दिया। समझ पा रहे बच्चों बात को? यहाँ पे जो ये दोनों के बीच में A और B के बीच में कॉमन है,
ये हमारा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो ए और सी के बीच में कॉमन है ये हमारा कहलाएगा ए इंटरसेक्शन सी। कॉमन मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। इसी तरीके से जो बी और सी के बीच में कॉमन है ये हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से ये जो है ये क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए और सी के बीच में कॉमन है। और ये वाला जो है हमारा प्यारे बच्चों ये क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। और इन तीनों के बीच में जो बेचारा फंसा हुआ है, इस तीनों को बीच में जो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये तीनों के बीच में कॉमन है तो तीनों का इंटरसेक्शन। और सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा, सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा जिसको मैं अब यहाँ क्रॉस मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो हमारा क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? यूनियन। सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा, याद है ना? 3 सेट में भी वही कहानी है। सर्कल के अंदर का हर एक हिस्सा हमारा कहलाएगा यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई सारी चीज़ें। ये इंटरसेक्शन था, यूनियन क्या है, ये चीज़ें हैं। तो अब बच्चों हमारा फॉर्मूला आता है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों का यूनियन। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो तीनों के यूनियन में पहले क्या आएगा? 3 हिस्से इसके, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, एक तो ये तीनों इंडिविजुअल प्लस होंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए। समझ पा रहे हो बच्चों? और फिर लास्ट हिस्सा है तीनों के तीनों का इंटरसेक्शन प्लस। ये फॉर्मूला बड़ा ज़रूर दिख रहा है बच्चों, पर याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसको बाद में मैं सिखाऊंगा कि इस फॉर्मूले की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम इस वेन डायग्राम की हेल्प से ही इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ड्राइव हमें ज़रूरत नहीं है। जो काम ये फॉर्मूला करेगा वो काम हमारा वेन डायग्राम बिना फॉर्मूला लगाए कर देगा। वो मैं आपको क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊँगा। इसको फ़िलहाल याद करने का तरीका समझ लो बच्चों। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या? तीनों सेट इंडिविजुअल, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। फिर क्या है इनका? पेयर वाइज इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। और फिर तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों? चले आगे। अब अगर आपसे कोई कहे एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी एंड सी, यानी कि इन तीनों में से एग्जैक्टली 2। ठीक है, एग्जैक्टली 2 का मतलब है सिर्फ जिसके अंदर 2 काउंटिंग, यानी कि ए और बी की पार्टनरशिप हो, जिसमें सी का कोई रोल नहीं हो, 2 हिस्से हो। तो इसको फिगर में दोबारा बना दूं और मैं आपको वेन डायग्राम में समझा देता हूं कि कौन से हिस्से को हम कहते हैं एग्जैक्टली 2। अभी मैं इसका फॉर्मूला ज़रूर लिखवाऊंगा बच्चों, लेकिन वो फॉर्मूला याद कर लो तो आपकी मर्जी है, ना भी करो तो काम चल जाएगा। एग्जैक्टली 2 काउंटिंग वाइज देखो बच्चों, इस फिगर के अंदर ये वाले जो हिस्से हैं इनको हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो दिए से नज़र आ रहे हैं आपको, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 मतलब एग्जैक्टली 1। ये इस डायग्राम के अंदर वो हिस्से हैं जहाँ पे या तो सिर्फ ए की कहानी है या बी की या सी की। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? फिर ये जो रेड वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, ये दिख रहे हैं, ये इस फिगर के वो हिस्से हैं जहाँ पे 2 मिल के राज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ए बी सी, तो ये हिस्सा ए की बाउंड्री में भी है और बी की बाउंड्री में भी है। ये हिस्सा बी की बाउंड्री में भी सी, यानी कि इस हिस्से में 2 मिल के राज कर रहे हैं। और ये वाला हिस्सा भैया जहाँ तीनों की बाउंड्री आ रही है, यानी कि तीनों का कॉमन हिस्सा, या हम काउंटिंग लिखते हैं 3। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? 3। ठीक है, इसको आप ब्लैक कलर से शेड कर सकते हो। ये हिस्सा होगा हमारा 3 का। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 2, यानी कि ये पूछ रहा हमसे ये, तो बाद में तो हम इसको निकालना सिखाएंगे। अभी मैं इसका फॉर्मूला आपको याद करा देता हूँ। फॉर्मूला बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। फॉर्मूला समझना ध्यान से। पेयर वाइज इंटरसेक्शन ले लो, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। समझ पा रहे हो बच्चों? ए बी का इंटरसेक्शन बी सी का और सी इसका, और तीनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर दो? माइनस कर दो। थ्राइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फॉर्मूला याद करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मूले को याद करने की। मैं आपको वेन डायग्राम से सिखाऊंगा।
लेकिन बच्चों फ़ायदे में तभी रहोगे जब फॉर्मूला भी याद हो और वेन डायग्राम भी। फिर बाद में क्या होगा, जोन सा क्वेश्चन में जोन सा तरीका आसान होगा ना, वही लगाएंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। फिर अगर वो आपसे बात करे, या तो एग्जैक्टली 2 की बात कर रहा था, अब एग्जैक्टली 1 की बात करें, 1 ऑफ द ABC, ठीक है, ABC की एग्जैक्टली 1। तो ये जो ब्लू कलर का हिस्सा दिख रहा है इसको कहते हैं हम एग्जैक्टली 1। क्या कहते हैं इसको? एग्जैक्टली 1। और इसका फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझते हैं। NA + NB + NC, कुछ कुछ पहले वाले फॉर्मूले जैसा, लेकिन यहाँ पे है ना, देखो यहाँ इन तीनों में 2 लगा दो। क्या लगा दो? 2। NA इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A। समझ पा रहे हो? और फिर तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दो। तो बच्चों क्या है, एग्जैक्टली 1 ऑफ ABC का फॉर्मूला क्या है? NA + NB + NC, यही वाला सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या था? NA इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन C। यहाँ पे तीनों के आगे 2 लगा दो, और ये जो प्लस है इसके आगे क्या लगा दो? 3। आपका फॉर्मूला बन जाएगा एग्जैक्टली 1 का। समझ पा रहे हो बात को? अब आप कहोगे सर फॉर्मूला याद करें या वेन डायग्राम समझे? बच्चों देखो, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जब फॉर्मूला हमारा बड़े काम आएगा। मान लो एक बड़ा सा क्वेश्चन आ जाए, उसमें एक सिंगल पार्ट पूछ ले ये, तो अगर एक सिंगल पार्ट ये पूछ ले तो आप फॉर्मूले से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर उसमें 6-7 पार्ट पूछ ले तो हर एक पार्ट का फॉर्मूला याद करना पॉसिबल नहीं होगा। वहाँ आपके काम आएगा वेन डायग्राम। तो प्यारे बच्चों, चॉइस आपकी है, जो मन करे वो करो। मुझे ये कराना था, तो आज हमारा सेट का बेसिक कंप्लीट हो गया है। 3 पार्ट में हमने इस बेसिक को किया है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर प्यारे बच्चों आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इन्हें सब्सक्राइब करो या ना करो, शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि इस बुरे टाइम में जो और बच्चे हैं जो 11th क्लास में अभी अभी आए हैं वो भी इन वीडियो को देख सके, उनकी पढ़ाई कंटिन्यू रह सके। थैंक यू बच्चों।